हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। जी हां बच्चा, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी करंट अफेयर और बिहार जी के फैकल्टी आप सभी के लिए एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट शो लेकर के आई हूं, जिसका नाम है 10 मिनट शो। तो 10 मिनट शो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बजट 2025-26, जो कि गुजर चुका है, अब तो नया आने वाला है। लेकिन अगर उसके पहले आपका एग्जाम हो जाता है, नया बजट आने के पहले आपका एग्जाम हो जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो टॉप 30 एमसीक्यूज जो आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं 2025-26 का जो यूनियन बजट आया था उसके बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ा जाए सेशन की तरफ। देखिएगा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम टैक्स, फिस्कल डेफिसिट, सब कुछ, कोई योजना आई है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के पहले तड़कते भड़कते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 2025-26 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे जिसे फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य क्या रखा गया है। मतलब क्या होता है, सरकार जो है वो, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में भी बजट बनता है। कैसे? मतलब पापा जो हम छोटे हुआ करते थे तो पापा पूरी सैलरी जो महीने में लाके देते थे उससे पहले ही मम्मी डिसाइड कर लेती थी कि इतना सेव करना है, इतना खर्चा करना है, और हो सकता है अंत में इतना उधार मांगना पड़ जाए किसी से, है ना, घाटा हो जाए। तो इसी तरह से सरकार भी सारा एस्टिमेट लगा करके चलती है। तो 2025-26 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य इन्होंने क्या रखा है, तो 3.6% जीडीपी का, 3.6%, जीडीपी का 4%, जीडीपी का 4.4%, जीडीपी का 5.2%। तो आपका आंसर यहां पे हो जाएगा जीडीपी का 3.6% इन्होंने घाटा रखा हुआ है। आगे बात करते हैं 2025 के लिए केंद्रीय बजट में बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है से छूट किसके लिए दी गई है। तो जो 2025 का केंद्रीय बजट है उसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट दी गई है वो कितनी दी गई है, तो किस चीज के लिए वो छूट दी गई है, तो प्लेटिनम फाइंडिंग्स के लिए, कैंसर की दवाइयों के लिए, 1600 सीसी तक की मोटरसाइकिल के लिए, या इन सभी के लिए छूट मिली है, ठीक है, या फिर इन सभी के लिए छूट मिली है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट है ये सबके लिए है, प्लेटिनम फाइंडिंग्स के लिए है, कैंसर की दवाइयों के लिए है, और मोटरसाइकिल विथ इंजन कैपेसिटी जिसकी 1600 सीसी है उसके लिए है। नेक्स्ट है 2025 बजट के मध्यम वर्गीय करदाताओं को नए टैक्स स्लैब के तहत कितनी आय तक कर की छूट दी गई है। मतलब हर साल बजट में आपने देखा होगा हर साल टैक्स का डिसाइड होता है कि अगर आपकी इतनी इनकम है तो आपको इतने % टैक्स देना है, अगर आपकी इतनी इनकम है तो आपको टैक्स ही नहीं देना है। तो यहां पर बताओ कि कितनी इनकम तक के लोगों को टैक्स नहीं देना था 2025-26 के बजट में। तो ऑप्शन है जिनकी इनकम 1 लाख मंथली हो, जिनकी 12 लाख वार्षिक आय हो, जिनकी 15 लाख वार्षिक आय हो, या जिनकी 18 लाख वार्षिक आय हो, ठीक है। चलिए, तो 1 लाख जो है मासिक आय, इसको आप वार्षिक भी कर सकते हो, खैर कोई नहीं, लेकिन आंसर होगा बी, जिसकी 12 लाख तक की वार्षिक आय है उसे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है ना, जीरो टैक्स। यही सबसे अच्छी पॉलिसी लेकर के आई थी 2025-26 के यूनियन बजट में, जिससे एक मिडिल क्लास काफी ज्यादा क्या हो गया था, खुश हो गया था, है ना, कि भाई अब पैसा बचेगा हमारा। 1 लाख अगर महीने आप कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अभी तक का जो नियम है वो यही है। तो 12 लाख वार्षिक आय अगर आपकी है तो आप टैक्स स्लैब से बाहर हो। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2025-26 के बजट में एमएसएमई के क्षेत्र में अतिरिक्त फंडिंग किन किन सेक्टरों में की गई, ठीक है। 2025-26 का जो बजट आया था उसमें एमएसएमई की बात हो रही है, मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में जो फंडिंग है, अतिरिक्त फंडिंग किन किन सेक्टरों को दी गई एक्स्ट्रा, तो टूरिज्म के सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट को, या इन सभी को दी गई है। जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा इन सभी को फंडिंग दी गई है ना। टूरिज्म सेक्टर को भी एक्स्ट्रा फंडिंग दी गई, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के लिए भी, और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए, निर्यात की हुई चीजों के विकास के लिए। नेक्स्ट है गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवाएं देने हेतु 2025 बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कितनी राशि दी गई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आपके क्या क्या है, तो यहां पर देख लीजिए। ऑप्शन है आपका 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, या फिर 25,000 करोड़। फटाफट से बताएंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 25,000 करोड़। अगर मैं वहीं पे बोलूं कि ये जो जन आरोग्य योजना थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कब लॉन्च हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी साल 2018 में। और कहां पर लॉन्च हुई थी, तो रांची झारखंड में। कहां पर लॉन्च हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा रांची झारखंड में, साल 2018 में लॉन्च किया गया था इस योजना को। आगे बढ़ेंगे तो अटल टिकरिंग लैब योजना के अंतर्गत कितने सरकारी स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। अटल टिकरिंग लैब में क्या हो रहा था कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पे क्या बनाई जाएंगी, प्रयोगशाला बनाई जाएंगी। आप इसे लेबोरेटरीज कह सकते हो इंग्लिश में, है ना, लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी। तो आपको बताना है कितनी प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी, तो 25,000, 50,000, 75,000 या 1,00,000। 25, 50, 75, 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत 50,000 जो है ये क्या करेंगे, 50,000 योजना मतलब प्रयोगशालाएं ये बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2025 बजट में नए आयकर स्लैब कितनी आय तक लागू होंगे, है ना, न्यू जो इनकम टैक्स है वो कितनी आय तक लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो 10, 12, 15 या 20 आपको जल्दी से बताना है। तो कितनी आय तक लागू होंगे, 12 लाख की आय तक। ये तो हमने अभी डिस्कस किया था। अगले पे आते हैं, 2025 के बजट के अनुसार निर्यात संवर्धन उपायों के तहत किस वस्तु पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पर छूट दी गई है ना। बेसिक कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी तो आप पता होगी ना, जब आप मतलब क्या बॉर्डर क्रॉस करते हो तो उस पर जो देना पड़ता है वो होती है कस्टम ड्यूटी। तो आपको बताना कि 2025 के बजट के अनुसार निर्यात संवर्धन उपायों के तहत किस वस्तु पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को छूट दे दी गई। अब नहीं लगेगी बेसिक कस्टम ड्यूटी। कहां नहीं लगेगी, वेट ब्लू लेदर पे, ठीक है, कैंसर उपचार की दवाइयों पे, फिश पेस्ट पे, हस्तशिल्प निर्यात पे, या उपरोक्त में से सारे के सारे। तो आपका आंसर क्या, बाकी सारे थे, ये गलती से 5वां ऑप्शन हो गया, कोई बात नहीं, ऑल ऑफ दी अबव, इन सब पर बेसिक छूट दे दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सरकार ने 2025 बजट में 1 लाख करोड़ किस उपाय हेतु आवंटित किए हैं। ठीक है, मतलब किस योजना के लिए सरकार ने इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। तो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, अर्बन चैलेंज फंड के लिए, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए, या कौशल विकास पहल के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा अर्बन चैलेंजिंग फंड के लिए। अर्बन चैलेंजिंग फंड का मतलब क्या है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनको और ज्यादा डेवलप करना, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बड़े बड़े शहरी क्षेत्रों में जो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, उन सबको क्या करना, डेवलप करना। इस उद्देश्य के साथ ये आया था। फटाफट से देखते, जलचर आहार उत्पादन में प्रयुक्त फिश हाइड्रोलाइसेट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर कितना % कर दी गई है। तो कितने % कर दी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5% कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 केंद्रीय बजट में निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य जो टारगेट इन्होंने रखा उसके बारे में कौन सी बात सही है। पहली की 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% होगा। सरकार का लक्ष्य 2026 तक राजकोषीय घाटे को 4% तक लाना है। 2025 वित्तीय वर्ष रुपए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.8% है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 और 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3, है ना, केवल 1 और 3। तो पहली बात भी बिल्कुल सही है, अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि 2025 के घाटे का जो लक्ष्य है वो जीडीपी का 4.4% है। और तीसरी बात यह है कि वित्तीय राजकोषीय घाटे के जीडीपी का लक्ष्य में 4.8% रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 बजट में शुरू किए गए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो क्या है, कार्यात्मक विशेषज्ञता विकसित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए मतलब निर्धारित किए। इन केंद्रों की स्थापना केवल श्रेष्ठ निजी शैक्षिक संस्थानों के द्वारा की जाएगी। तो कौन सी, तो पहली और दूसरी बात जो है बिल्कुल सत्य है, बाकी सारी गलत है, तीसरी बात गलत है। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कार्यात्मक विशेषज्ञता विकसित करना इसका मुख्य लक्ष्य है और इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का फंड जारी किया। आगे बढ़ते, 2025 बजट प्रस्तुति में वृद्ध नागरिकों को कर कटौती लाभ बढ़ाने की घोषणा की गई। इनमें से कौन सा प्रावधान जो है जो कि शामिल है इसके अंतर्गत, तो क्या हो जाएगा, ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 1%, 1 लाख कर दी गई है। ठीक है, ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 1 लाख कर दी गई है। अधिक आय पर छूट मिलेगी, किससे, 5 लाख से अधिक आय पर, या फिर पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग प्रस्ताव जारी किए हैं। तो आपका आंसर आएगा पहला और दूसरा, है ना, पहला और दूसरा। तो इसकी पहली बात और दूसरी बात सही है, तीसरी बात गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 केंद्रीय बजट में निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, हटा दो। 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु केंद्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, ये भी, तो ये भी रिपीटेड है, ऐसे भी हटा दो। चलिए, 2025 बजट प्रस्तुति में वरिष्ठ नागरिकों के हेतु कर लाभ का जो विस्तार में प्रावधान क्या है, कर लाभ का विस्तार में प्रावधान क्या है, जल्दी से बताएंगे 2025 बजट प्रस्तुति हेतु।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, है ना। तो पहली बात इन्होंने कही है कि ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 1 लाख कर दी गई है और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख से अधिक आय पर छूट मिलेगी। दोनों बातें सही हैं। एमएसएमई को अधिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु 2025 बजट में कौन सा उपाय शामिल किया गया है? गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़, या SC/ST महिला उद्यमियों को 2 करोड़ तक की फाइनेंशियली हेल्प, या फिर सभी विनिर्माण उद्योगों हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे यहां पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों की तीनों बातें इसके बारे में सही हैं। ठीक है, 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड का उद्देश्य क्या है? तो शहरों को अधिक कुशल और विकास उन्मुख बनाना, शहरी स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु पूंजी उपलब्ध कराना, हरित एवं सतत तकनीकों को बढ़ावा देना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका ओनली 1 है। तो क्या? शहरों को अधिक कुशल और विकास उन्मुख बनाना। नेक्स्ट है आपका 2025 बजट में किस क्षेत्र हेतु नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा? शिक्षा के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या कृषि अनुसंधान के लिए? तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इस समय किस पर काम हो रहा है? एआई पर काम हो रहा है। तो एआई के लिए देखो बच्चा, बोला तो मैंने था आपको कि 30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन समय जो है वो गुजर गया। 10 मिनट शो है तो 10 को 15 मिनट नहीं बनाते और खत्म करते इसे। ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं है? अवसंरचना में निवेश, राज्य सरकार को ऋण, दैनिक परिचालन व्यय, या पूंजीगत रसीदें? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दैनिक परिचालन व्यय, ये होगा आपका सही आंसर, राइट। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे 10 मिनट शो का खत्म करते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप जो है वो आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना तो इस कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए बच्चा, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते कल सुबह 7 बजे, सॉरी हाँ, तो बिल्कुल कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर और डेली बिहार जीके की 11 बजे की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।